सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा। नहीं सर देखें, जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर है, ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है। और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी पर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो मैडम यूएई भी तो चाइना की इंडिया अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाता। तो मतलब हम्म। ये मुल्क जो है वो अगर सऊदी अरब कुछ नहीं करता अमेरिका की मर्जी के बगैर, तो यूएई भी अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर रहा। तो ये अमेरिका फिर क्या करवा रहा है आपके ख्याल में? सर इन्होंने तो बहुत अरसे से जितनी भी ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जिनके पास से उन्हें कुछ मिल सकता है, चाहे ऑयल हो या कुछ, उनको तो बहुत अरसे से उनको कंट्रोल करके रखा है अमेरिका ने। ऐसा तो नहीं है, सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो किसकी मर्जी से चलता है और बाकी गल्फ कंट्रीज किसकी मर्जी से चलते हैं। जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर, उसने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास तो अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ऑयल है ना कुछ है। कहने सुनने की बातें हैं कि कहा जाता है कि जी ऑयल भी निकल आएगा तो फलानी चीज भी निकल आएगी, अभी तक है तो कुछ नहीं। लेकिन जाहिर है कि इकोनॉमी क्योंकि पाकिस्तान की बेहद वीक है और हम हर जगह पर जो है यही डिफेंस एग्रीमेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें ही जो है वो साइन करते चले जाते हैं कि चलो इसी बहाने कुछ पैसा आ जाएगा। इसलिए सर उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में बहुत फर्क है। बाकी तो गल्फ कंट्रीज तो हमेशा ही से अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, हालांकि उनके पास ऑयल वगैरह है, पैसा है, लेकिन जाहिर अमेरिका ने शुरू से कंट्रोल किया है। लेकिन यहाँ पे तो सर हालात ही दूसरे हैं। दूसरी तरफ भारत को तो वो बिल्कुल डरा धमका नहीं पा रहे। ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो रशियन ऑयल लेना बंद कर दें, कभी उन्होंने चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एक्शन करने की कोशिश किया और इसी तरीके से कभी कहते हैं जहाज गिर गए पाकिस्तान के साथ क्लैशेस में। अमेरिकन प्रेसिडेंट मुसलसल आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब कहाँ तक कर पाए ये तो खैर सर आगे पता लगेगा। से मुतल्लिक बाकी चीजें जो पब्लिक नॉलेज में है वो तो है ही है, लेकिन अंदर खाते जो इस वक्त सौदा चल रहा है वो क्या चल रहा है, बात चल रही है वो क्या चल रही है। हमें एक तो सबसे पहले कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई और इंडिया का जो डिफेंस डील है ये है क्या। इसके कल एक जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। अहम चीज ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई नहीं गए। ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे आपने जहन के अंदर रखना है बातचीत करते हुए, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इस लेटर ऑफ इंटेंट कल साइन होता है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और मैं आगे वजह भी इसकी आपको बताऊंगा कि नेवल बेस्ड इक्विपमेंट के ऊपर जोर है इस डिफेंस डील के नतीजे के अंदर। और ये पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान और सऊदीया वाला डिफेंस डील है, उसके बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। इस डिफेंस डील में लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब यूएवीज जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, वो यूएई खरीदेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात खरीदेगा इंडिया से। और जो ज्यादातर नेवल शिप बेस्ड और ग्राउंड लॉन्च यूएवीज होंगे। इसमें एक बात ध्यान के अंदर रखिएगा कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात की नेवल प्रेजेंस है, जो उनके बेसिस हैं, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके पूरा इन्होंने जो वो फैलाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर भी, और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के ऊपर वो रीजनल नोड्स कंट्रोल कर रहे हैं। यमन से अभी उनको किक आउट तो कर दिया गया, लेकिन बाकी नोड्स तो उनके मौजूद हैं सोमालिया वगैरह के अंदर। सोमाली लैंड को एक्सेप्ट करना भी उसी के नतीजे के अंदर है। इंपॉर्टेंट है मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई और इसराइल की पार्टनरशिप भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखेगा, क्योंकि जो डील्स के नतीजे में जो चीजें ये ले रहे हैं वो यूएई और ड्रोन्स जो हैं वो नेवी के ग्राउंड लॉन्च भी ले रहे हैं और नेवल लॉन्च भी ले रहे हैं। फिर शैलो वाटर, कम पानियों में, जो कि दुबई का और जितना भी अबू धाबी का जो वो इलाका है, पूरा साहिल है, वो शैलो वाटर है, डीप सी पोर्ट नहीं है उनके पास। तो शैलो वाटर्स के अंदर, क्योंकि डीप सी के जो शिप्स हैं वो पीछे आके दुबई में और अबू धाबी में दूर दूर रुकती हैं और फिर इनकी छोटी शिप्स वहां से सामान उतार के लेके आती हैं। तो ये कॉर्वेट शिप्स मांग रहे हैं शैलो वाटर की, और ये इंडिया की एक खास तौर के ऊपर जो है वो कमोर्टा क्लास की जो कॉर्वेट शिप्स हैं वो ये मांग रहे हैं। समोर्टा क्लास जो यूएई को रिक्वायर्ड है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर की शिप्स हैं जो इनसे मांग रहे हैं। फिर साथ ही नेवी कई फास्ट पेट्रोल बोट्स होती हैं और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होते हैं, इनकी जॉइंट प्रोडक्शन की बातचीत की जा रही है कि जी ये आप हमें दें। इंतहाई अहम ये है यहाँ पे चीज है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है नेवी का इनका, जो कि इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। और इंडिया से ये अगर ये लेना चाहते हैं इसके ऊपर बड़े अरसे से जो ब्राह्मोस मिसाइल है उनका, उसके नेवल वर्जन की भी लेने की बात हो रही है। भारत यूएई में डील तिलमिला उठा पाकिस्तान। यूएई के क्राउन प्रिंस महज 3.5 घंटे के लिए भारत आए, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए जिसे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। भारत में मध्य पूर्व के सबसे अमीर देशों में शुमार यूएई के क्राउन प्रिंस दौरा करने आए तो पाकिस्तान को मानो मिर्ची लग गई। महज 3.5 घंटे की यात्रा में भारत यूएई के रिश्तों ने वो ऊंचाई छुई जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने सोचा भी नहीं होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की यात्रा भारत के लिए भले ही छोटी हो, लेकिन इसका नतीजा पाकिस्तान की कल्पना से कहीं बड़ा है। पाकिस्तान सिर्फ $20 के सपने देख रहा है, वहीं भारत और यूएई ने $200 अरब की डील कर डाली। फिलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी सैन्य प्रशिक्षण और डिफेंस डील की परामर्श ली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों अपने घरेलू हिंसा के लिए टीटीपी और बलूचिस्तान से लड़ रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दोनों से कैसे निपटते हैं। बाकी रही बात $20 अरब की, तो यह तो अमेरिका वाले उसको मुंह पे मार देंगे भीख की तरह। वो मांग रहा है अमेरिका वालों से कि मुझे दे दो, तो वहीं पर अमेरिका वालों ने सऊदी अरब को भेजा है और सऊदी अरब हमेशा अमेरिका से पूछ के ही काम करता है, जो भी काम करता है। तो मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तानियों को $20 अरब मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। बाकी पाकिस्तानियों का इंडिया के लिए युद्ध जलना तो बना ही रहेगा। बाकी आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।